क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है, तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। पोल में जवाब दीजिए। पोल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट शॉर्ट कमिंग इन इंडियन स्कूल लाइब्रेरीज। तो इंडियन स्कूल लाइब्रेरीज में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, शॉर्ट कमिंग है, दोष है, वो क्या है अभी ये पूछा जा रहा है, या कमी किस चीज की है। अगर मैं कहूं, पेपर ऑनलाइन होगा ऑफ कोर्स, सीबीटी मोड पर है ना, जिनका कल एग्जाम है टीजीटी का, वो एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, नंबर मैं लास्ट में शेयर करूंगी आपके साथ। ठीक है जी, चलिए समझते हैं। 52% लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कैटलॉग सिस्टम, सूची पत्र प्रणाली की अनुपस्थिति, यानी कैटलॉग्स की कमी है। कोई कह रहा है ओपन एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स की कमी है। जो एक बिगेस्ट शॉर्ट कमिंग है वो है शॉर्टेज ऑफ बुक्स, क्योंकि बजट की भी इसमें कई बार दिक्कत रहती है। जो होना चाहिए, सीबीएसई का मैनुअल कहता है, मैं नहीं कह रही हूं, है ना, इसमें क्योंकि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग सॉरी बात कह रहे हैं, तो हम सीबीएसई को यहाँ पे सेंटर में रखेंगे। शॉर्टेज ऑफ बुक्स जो है यहाँ बड़ी समस्या है अपने आप में। समस्याएं तो सारी ही हैं, थोड़ी थोड़ी अगर देखा जाए। सीटिंग अरेंजमेंट तो खैर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल। और यहाँ पे 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक लाइब्रेरियन को होना चाहिए कम से कम भी, और एक उनके साथ कोई असिस्टेंट को होना चाहिए लाइब्रेरी में। तो ये हुई बात एक बेसिक सी। और लाइब्रेरी का जिक्र कहाँ हुआ है, आरटीई में भी हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी, कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए स्कूल में। ठीक है जी, लाइक शेयर आप करते रहेंगे जैसे जैसे आते रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन इंडियन स्कूल कॉन्टेक्स्ट अ टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी। शुरुआत हम हल्के क्वेश्चन से करते हैं ताकि कई लोग परेशान ना हो जाएं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की, पोल में आप जवाब देंगे। टेक्स्ट बुक्स अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय विद्यालयों में, क्योंकि इंडिया क्या है, विकासशील देश है, शायद जितने विकसित देशों में संसाधन होंगे हमारे पास अभी उतने नहीं हैं, हम कम रिसोर्सेज में ज्यादा नॉलेज की बात करते हैं। इसलिए एक हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब हम स्कूल को एक लर्निंग एड की तरह यूज करते हैं, वो है बाला। अगेन शैतान का साला नहीं है ये, जो कि हमने डिस्कस किया है कहाँ, सीटेट में भी। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड की बिल्डिंग में हमने कहीं पे मैप बनवाया हुआ है, कहीं पे हमने कुछ बनवाया हुआ है, कुछ लिखवाया हुआ है, जो आपका स्कूल का कॉरिडोर होता है वहां पे। तो बिल्डिंग को ही एक लर्निंग एड की तरह यूज किया जा सके, ये एक अच्छा मॉडल है। कम रिसोर्सेज में आप ज्यादा आउटपुट लेकर के आ पाएंगे। बिल्डिंग एज बाला का मतलब क्या है, बी फॉर बिल्डिंग, ये आप सबको पता है, जो लोग भी थोड़े से भी अवेयर हैं, अभी अभी जागे हैं, उनको नहीं होगा। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक लर्निंग एड के रूप में काम करे, शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में काम करे। ठीक, तो यहां पर आंसर आप लोगों का सी आ रहा है, आ सोल बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। इतने आसान क्वेश्चन में 87% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बाकी के 13% कैसे गलत कर सकते हैं, मुझे बस ये जानना है ना। ये वही लोग हैं जो सिर्फ मुश्किल पढ़ते हैं और आसान चीजों में गलती कर देते हैं। ठीक, और मुश्किल चीजें कमी आती हैं पेपर में। भाई कितना 10-20% डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी 50% क्वेश्चंस जो है मुश्किल ही आ जाएंगे। तो इन इंडियन स्कूल कॉन्टेक्स्ट अ टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए टेक्स्ट बुक को, लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंडिजिनस होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। अगेन अ सोल बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। टेक्स्ट बुक कभी भी ओनली रिसोर्स नहीं हो सकता, एकमात्र संसाधन नहीं है, इट इज वन ऑफ द रिसोर्सेज। तो हम बहुत सारी, चाहे वो एक्टिविटीज हो, प्रीवियस नॉलेज हो, एग्जाम्पल्स हो, फील्ड ट्रिप्स हो, या फिर डिफरेंट जो आपके आजकल तो इंटरनेट की भी सहायता ली जा सकती है, वो भी एक लर्निंग रिसोर्स है। तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन का बेस टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आरटीई के अनुसार, एज पर आरटीई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज पर आरटीई एक्ट 2009 हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। अब इसके अराउंड हम जितनी भी बातें करेंगे वो ज्यादा जरूरी है इस अकेले क्वेश्चन से। ठीक है ना, इतनी रात को इतनी संख्या में भी आप लोग जुड़ जाते हैं, इतने बड़े गैप के बाद भी, वो अपने आप में कमेंडेबल बात है कि आप लोग कितने सीरियस हैं और आपका जो विश्वास है वो कितना बेहतर है। देखिए, जवाब देंगे फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 40 से ज्यादा नहीं हो रहा है, ओवरऑल 115 मार्क्स कैसे इंक्रीज होगा। स्ट्रगल थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए अगर पेपर में समय है तो, है ना। और जो सिलेबस है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। जो की कॉन्सेप्ट सिलेबस में एज इट इज दिए हुए हैं उनको भी आप अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपकी फंस जाएंगी पेपर में, बिल्कुल एज इट इज सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अभी जैसे मैं हिडन करिकुलम, ओवर्ट और कोवर्ट करिकुलम आपको बताऊंगी, है ना। तो एज पर आरटीई एक्ट 2009 हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगा कौन? 86% लोग क्या कह रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC, विच इज राइट।
विद्यालय प्रबंधन समिति। एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने की जरूरत होती है और ये बनाता कौन है? ये एसएमसी बनाती है। एसएमसी क्या है? आरटीई ने कहा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने कहा, जिसमें कुछ आपके 38 सेक्शंस हैं, एक और आई थिंक अभी ऐड हुआ है नया या हो नहीं पाया फाइनली, जो पुराने पेपर्स हैं उनमें सब में, और 7 आपके चैप्टर्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ठीक, तो अगर हम इसमें बात करें तो आरटीई कहती है कि भाई आपकी जो एसएमसी है, जो एसएमसी का गठन है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन है, वो होना चाहिए। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो 75% लोग हैं, एक कमेटी बनाई जाएगी जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगी। कैसे स्कूल, हमने स्कूल डेवलपमेंट प्लान पढ़ा है ना बैचेस में भी। 75% जो है वो पेरेंट्स होने चाहिए इसमें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में, जो स्कूल को मैनेज करेगी। कैसे, क्या फंड्स स्कूल में आ रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज की जरूरत है, क्या बच्चों के हितों की जरूरत है, इसमें हम कम्युनिटी को भी शामिल कर रहे हैं। तो पेरेंट्स की जो संख्या, जो बच्चों के अभिभावक हैं वहां रहने वाले, मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी संख्या इस कमेटी में 75% होगी। यानी 100 लोग हैं तो 75 जो हैं वो पेरेंट्स होंगे। अब इन पेरेंट्स में भी अगर हम इन जनरल भी देखें ओवरऑल, तो 50% विमेन जो है इस कमेटी में होनी चाहिए। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, अब बाकी के जो 25% लोग हैं, बाकी के जो 25% लोग हैं, इसमें 1/3 होगा आपका, क्या 1/3 होने चाहिए आपके जो भी टीचर्स हैं स्कूल के। फिर 1/3 में कौन आ जाएंगे? 1/3 में हमारे आ जाएंगे जो एजुकेशनिस्ट हैं, या फिर बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है यदि एजुकेशनिस्ट नहीं है वहां पे। तो फिर 1/3 में हमारा आ जाता है जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उस एरिया के। ठीक, तो ये हो गया स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कहानी। ठीक है बात। और अभी एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा जिसपे हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। अब कोई बताना चाहेगा कि आपका जो मेरे अंदर, ठीक है चलिए तो आगे बढ़े। क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, स्कूल हेडमास्टर नहीं। अच्छा, एक और चीज यहां पे ध्यान रखेंगे कि जो एसएमसी के हेड हैं, जो चेयरपर्सन है एसएमसी के, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, वो कौन होंगे? हेड टीचर, या फिर बोल देना ए और बी ऑप्शन लिखना सिर्फ। एसएमसी के हेड ऑफ एसएमसी, या फिर चेयरपर्सन ऑफ एसएमसी। ठीक, या फिर चेयरपर्सन ऑफ एसएमसी, चेयरपर्सन ऑफ एसएमसी कौन? हेड टीचर या प्रिंसिपल स्कूल में, या फिर पेरेंट, कौन? बताइए फटाफट से। पहले ऑप्शन लिखने से पहले जवाब दे देते हैं, कई लोग तो इतने महान हैं, है ना। चले देखिएगा, चलो समझते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या कहानी है। 63% लोग ए कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो चेयरपर्सन है वो कोई भी एक पेरेंट होंगे, है ना। क्या होंगे? पेरेंट होंगे, बच्चों में से ही किसी के पेरेंट होंगे। हेड टीचर की जो यहाँ पे स्थिति है वो कन्वीनर की है, जो ऑर्गेनाइज करे, बुलाए, वॉट एवर इट इज। तो कन्वीनर है ये। चेयरपर्सन जो है आपके पेरेंट होंगे, और हो सके तो फीमेल हो तो और अच्छा है। ठीक, तो इसमें जो चेयरपर्सन है एसएमसी के वो पेरेंट होंगे। और एसएमसी का जो जिक्र है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सेक्शन 21 ऑफ आरटीई में है, सेक्शन 21 आरटीई। ठीक, और अगर हम बात करते हैं, इसमें कई सारे सेक्शंस हैं। जो सेक्शन 27 है वो कहता है कि टीचर्स को किसी भी नॉन टीचिंग काम में नहीं लगाना है, कुछ काम को छोड़ करके, जैसे सेंसस, जनगणना वो कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वो कर सकते हैं, या और आपकी कुछ सर्वे, मतलब वो सेंसस में ही आ जाएगा। ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनमें इन्वॉल्व होंगे टीचर्स। बाकी उनकी ड्यूटी नॉन एकेडमिक, नॉन टीचिंग वर्क्स में नहीं लगानी है, जैसे पोलियो वगैरह में ड्यूटी टीचर्स की नहीं लगनी चाहिए। एक सेक्शन 28 है जो कहता है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगे टीचर्स। क्या नहीं देंगे? प्राइवेट ट्यूशंस नहीं देंगे टीचर्स। प्राइवेट ट्यूशन पे प्रोहिबिशन है। ये जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशंस ना दें। ये एसएमसी कहाँ नहीं होती ये भी जानना जरूरी है। तो एसएमसी जो है आपके जितने भी पब्लिक स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स प्लस एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इससे क्या कह रहे हैं हम? कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय समिति कमेटी बनाने से। ठीक है, विद्यालय मैनेजमेंट को जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बताओ जरा, जो भी कहते होंगे। गवर्नमेंट स्कूल
आपके, और दूसरा एडेड स्कूल्स जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की सहायता से चलते हैं, इन दोनों में ही ये कमेटी पाई जाएगी। लेकिन जो अनएडेड स्कूल्स हैं यानी टोटली प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पे पहले से ही होती हैं अपनी कमिटीज, तो वहां ये नहीं होगी। ठीक है, प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन समिति, राइट। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया।